तो यहाँ पर भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। नारद जी कहेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण इंद्र का सिंहासन हिल गया, मेरी कुर्सी अब तो लड़ाई खाली कुर्सी की है। अगर नारद जी का तब पूरा हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए सकना ये अपने दुख से कोई दुखी नहीं है ना, है नहीं तो ये दुखी क्यों है? ये दुखी हो जाओ दुखी है तो कोई बात नहीं, इसको दुखी होना चाहिए। इंद्र दुखी हो गए, बहुत प्रयास किया कि नारद जी को समाधि से अलग कर दीजिए, कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव गए तो कामदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो किसी से जब बात बनाना होता ना, अपना काम निकालना होता तो आप लोग क्या बोलते हो? गधे को बिगाड़ बोलते ना मामा? नहीं, हाँ जी हाँ जी वही मेरे को बोल, उसको भी बनाना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी वही जवाब बता रहे, उसको भी बनाना पड़ता। नारद जी ने कहा कि बहुत ताकत, कामदेव ने कहा बहुत ताकत लगा लिया लेकिन काम नहीं बना। तो मेरे भाई बहन बाप बन के नहीं खा सकते हो। बाप बन के जब भी खाना है तो बेटा बन के खाइए, चाहे उसके बाद बाप बन जाओ खाने के बाद, लेकिन खाने से पहले तो छोटा बनना पड़ेगा। नारद जी का ये महाराज समझ लिया भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको नहीं हरा सके। मैं तो नाक लग रहा हूँ, हार गया एक बार नहीं 100 बार करो, बड़ाई मारनी चालू करो तो उनके गंदल हो जाएगा। नारद जी जब बड़ाई हो, कामदेव ने बड़ाई मारना चालू कर दिया नारद जी की। नारद जी से मेरे से बड़ा अब कोई नहीं है। अरे भगवान भोलेनाथ नहीं प्राप्त कर पाए, भगवान नारायण ब्रह्मा जी कोई नहीं हरा पाया। अरे कामदेव मेरे सामने नाक रगड़ रहा है, समाधि से उसे तो अलग करना था, समाधि से अलग कर दिया तो जाके सूचना दिया। नारद जी समाधि से अलग गए, एकदम भूले समाये नहीं, भागते हुए देखा भगवान भोलेनाथ के पास। देखा प्रभु कमाल कर दिया, जिस काम को तुम क्यों नहीं कर पाए अकेला तुम्हारा बेटा कर दिया। भगवान भोलेनाथ आराम से बोल लेता, बात ने हमसे तो बता दिया लेकिन ब्रह्मा जी से मत बताना, ठीक नहीं है। मैं गजब बात है, तुम तो इतना बड़ा काम करो, इतना बड़ा प्रचार करो, होल्डिंग चप्पे चप्पे पे लगवा दो, और मैं इतना बड़ा काम करे तो मैं अपना प्रचार नहीं, मुझे जरूर बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पास भी उसे बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे बता दिया लेकिन सबके बाप से मत बताना, भगवान नारायण से मत बताना, नहीं सारा गड़बड़ हो जाएगा। गजब कमाल की बात। अरे वही जो मेरे एक जिगरी आदमी, खास आदमी तो मेरे कौन है? नारायण, उनसे ना बताऊं भला राम का नाम लोग कैसे ना बताऊं? फिर श्रीमन नारायण नारायण करते पहुंच गए बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे और पहुंचने के बाद में भगवान ने सोचा कि वो नारद जी का आगमन, और भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। देखिए बाप सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया और बेटे से हो अब तो पावर पूरी है, हम नीचे जाके बैठेंगे, हम बैठेंगे ऊपर। गोविंदा गोपाल राधे, भगवान नारायण खड़े हो गए, पिताजी खड़े हो गए और बेटा सिंहासन पे। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, नारद जी को घमंड हो गया कि अरे आज तो फुल पावर ताकत तो मेरे अंदर फुल पावर का नीचे क्यों बैठूंगा, हम सिंहासन बराबर में बैठेंगे। भगवान ने कहा बुद्धि खराब होगी बच्चे की,
तो खड़े खड़े बात, कहाँ से आ रहे बेटा, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अरे प्रसन्न, गजब हो गया कमाल, नाक रगड़ दिया कामदेव ने, तुम तीनों कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखा अकेले में दम घुटने लगा, नाक रगड़ के हाथ जोड़ गंदी बना प्राप्त कर दिया। ओहो, भगवान ने कहा समझ गया बेटा, अब तुम्हारे पास अभी तो अंकुरित हुआ है, बीज पड़ गया तुम्हारे शरीर के अंदर, अहंकार रूपी बीज पड़ चुका है और अंकुरित हुआ है। जैसे आपका बेटा होता है, उसके थोड़ा हो जाता है तो क्या करते हो, डॉक्टर के ले जाके चीरा करवा देते, चीरा लगवा देते हो। अगर चीरा नहीं लगवाओ तो घोड़ा इतना बड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा, एक दिन जब पेड़ बन जाएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा और समझ गया मैं, कितना बड़ा काम कर दिया है तुम। वो खड़े हैं, वो बेटा बेटे नाम जी को बैठे हैं और वो खड़े खड़े बात करेंगे, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा बेटा इसको तो तुरंत ऑपरेशन करवाता हूँ, तुरंत अगर चीरा ना दिलवा दिया ना तो बड़ा भारी पेड़ बन जाएगा, फिर काटना मुश्किल हो जाएगा। नारद जी प्रणाम करके वहां चले। भगवान ने एक सुंदर राज्य बसा दिया। उस राजा का नाम था सिंधजी और उसकी बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। ऐसी गणना त्रिलोकी में कोई नहीं थी। नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं और महाराज सिंह जी ने बुलाया, अरे गुरुदेव धन्य हो गया मेरा जीवन, आप पधारे और मेरा जीवन धन्य, मेरी बेटी का देखो विवाह कैसे होगा, इसको वर कैसे मिलेगा। नारद जी ने देखा, ओहो कमाल, अरे राम राम राम, इसके साथ जिसका विवाह होगा त्रिलोकी में पूजित होगा, अजर अमर होगा, लक्ष्मीपति होगा। एक बार कन्या की तरफ देखते, एक बार अपनी तरफ देखते, अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाए तो कैसे रहेगा। नारद जी 90 साल के हैं, कन्या 18 साल की है। कह तो नहीं सकता मैं नारद जी हूँ, मैं संत महात्मा। अरे 18 साल में 90 साल के, कोई बार उधर देखते, एक बार इधर देखते, इधर अपना हो जाए तो ठीक हो जाए, काम करना तो बढ़िया लग रही ना। नारद जी का कन्या तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ और मेरी एज का भी बहुत अंतर है, तो कैसे हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि देखिए प्रयास करना तो अपना फर्ज है, हो ना हो भगवान के हाथ में, लेकिन प्रयास करना अपना धर्म है। ना हो विवाह कोई बात नहीं। कन्या 18 साल की, नारद जी 90 साल की, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास किया, हम बुढ़े हो चुके हैं, मेरे पास भी सुंदरता नहीं है, तो सबसे सुंदर कौन है, सर्वात्म सुंदर भगवान नारायण है, तो नारायण तो अपने खास आदमी है। लेकिन एक बात है, नारायण बैकुंठ में रहते हैं, जब तक मैं बैकुंठ में जाऊंगा तो यहाँ पोता देवता सारे पैदा होंगे, जब तक जाऊंगा आऊंगा शादी विवाह का सारा काम पोता देवता हो जाएगा, तब क्या करें। नारद जी शब्दाने लगे, एकदम ध्यान आया। अमित बिहार में बाबा सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में कथा सुनने के लिए गए थे, तो गुरु जी ने बताया कि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। एकदम इमरजेंसी कोड लगाया। अरे भगवान तो हर जगह विराजमान है, जब तक बैकुंठ जाऊंगा यहाँ काम तमाम हो जाएगा, इसलिए हर जगह विराजमान। तुरंत एकदम इमरजेंसी नंबर डायल किया, प्रभु जल्दी तत्काल इमरजेंसी काम पड़ गया, तुरंत एकदम प्रकट हो जाएगी। भगवान प्रकट हो गए, बेटा नारद बताओ क्या बात है। अरे गुरु जी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा मामला, एक विवाह करना चाह रहा था, कन्या 18 साल की है और मैं 90 साल का, और मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, 1 घंटे के लिए अगर अपना तुम स्वरूप दे दो ना, मैं भी शादी कर लूँगा, गर्भ पर आपकी चाय मिल जाएगी, तुम्हारा क्या लगेगा। तो मेरा रूप चाहिए, हाँ तो कोई बात नहीं है। वैसे कोई किसी को बेटा वैसे कोई किसी को रूप नहीं देता है, लेकिन मैं तुमको दूंगा। नारायण को कहते हैं हरि, हरि माने होता है बंदर। भगवान ने काले वाले, जिसका काला वाला मुंह होता है, बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। हरि माने बंदर, हरि ने अपना रूप दे दिया नारद जी को। नारद जी को सोचिए तो अब क्या विवाह कोई रोक देगा, चल रहा। नारद जी प्रसन्न हुए और राजा सिंह के वहां जहाँ पर यज्ञ मंडप था, विवाह मंडप था, बहुत सारे राजा एकत्रित हुए थे। नारद जी पहुंचे, नारद जी के पीछे शिव जी के 2 गण चले गए थे, जाकर देखना कैसे विवाह होता है।
सबसे पहले मेन कुर्सी पर नारद जी बैठे। कन्या आते ही जयमाल मेरे गले में डाल देगी, तो कन्या जयमाल लेके आई। कन्या जब जयमाल लेकर आई तो नारद जी कुर्सी पर बैठे इंतजार कर रहे थे। सबसे सुंदर तो मैं हूं, और आते ही जयमाल मेरे गले में डाल देगी। जब कन्या आई नारद जी बैठे थे, और नारद जी को जब देखा कि काले वाला बंदर, तो नारद जी सोचा सबसे सुंदर मैं हूं, सबसे पहले जयमाल मेरे गले में डाल देगी। तो आप जैसे लोग बैठे थे उनको नारद जी दिखाई दे रहे थे, जो गण थे उनको बंदर दिखाई दे रहा था, कन्या को लंगूल बंदर दिखाई दे रहा था। नारद जी ने सोचा कि हो, मुझे लगता कन्या ने मुझे देखा ही नहीं ना, उधर से आके इधर बैठ गए सामने। जब इधर बैठे तो कन्या तो बंदर दिखाई दे रहा है, उधर तो गड़बड़ क्या है। और शिव जी के दोनों गण बैठ के हंस रहे, कितने सुंदर हो तुम, तुम्हारी शादी की जरूर होगी, हो जाएगी शादी, तुम दुल्हन लेके जाना। वो दोनों गण हंस रहे हैं और नारद जी गड़बड़ लग रहा है, ये दोनों हंस क्यों रहे हैं, कुछ गड़बड़ी जरूर है। नारद जी अपने आप को देखे, फिर उधर देखे, फिर कन्या को देखे, ये मुझे लगता है भूल भटक रही है, समझ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या कहना, कभी उधर कभी इधर, चारों तरफ बैठ गए नारद जी। जब नारद जी इधर जाओ तो इधर मुंह कर, उधर जाओ तो इधर मुंह कर। और दोनों गण जो बैठे थे, बेटा बहुत सुंदर हो तुम, वो ऐसे में वैसे करवा के आए हो। तो जब नारद जी ने देखा कुछ गड़बड़ है, तो दो गणों से रहा नहीं गया, बेटा तुम कितने सुंदर हो, पहले जाके अपना मुंह तो देखो, अपना जाके पहले मुंह देखो जल में। पहले शीशा वाला नहीं था, जब जल में जाके देखा उसमें दिखाई दिया काले वाले बंदर का रूप। आपके अपने मंदिर में एक महाराज जी पधारे जो नौन हो गए, और वहीं पर भगवान नारायण गए थे, और कन्या जमाई तो नारायण के गले में जयमाल डाल दिया। तो कन्या कौन सी माता? लक्ष्मी। कन्या ने जब नारायण के गले में जयमाल, भगवान नारायण राजकुमार के रूप में वहां पर गए थे, और कन्या कौन थी? माता लक्ष्मी। जयमाल डाल दिया। अब जयमाल जिसके गले में डाला बहू तो उसकी है भैया, बहू का हाथ पकड़ा और खुश होकर नारायण चल दिए। और नारायण जी उधर से जब वापिस आ रहे देखा फिर कितना सुंदर एकदम लाल पीले हो, देखा सामने वो दुल्हन लेके जा रहे हैं, बहू लेके जा रहे हैं, रुको तो अभी बताता हूँ तुमको। एकदम नारायण जी जो लाइन सब कह डाला, तुम्हारे जैसा घटिया, तुम्हारे जैसा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। अरे तुम किसी घर बसते हुए ले सकते? भगवान भोलेनाथ एक बार बस रहा था, उनका घर उजाड़ दिया तुमने। अरे परम स्वतंत्र नासिर पर कोई भाव मने करो तुम सोई। समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली तो अपने आप ने, जो बढ़िया निकला तुम ले लो, और जो घटिया निकले तो दूसरे की सुख की खुशी तुमको दिखाई नहीं देती, तुमको जलन होती है। जाओ, जो स्वरूप ने तुम्हें दिया ना, मेरी बदनामी गिराई है, आज इसी पत्नी के लिए मेरी बदनामी, यही पत्नी तुम्हारी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, मैं तुमको श्राप देता हूँ। अरे बंदर का जो रूप दिया ये तुम्हारी सहायता करेगा, इसी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। इसलिए रामावतार में हे खगे हे मेरे मंगल श्रेणी तुझे की सीता मृग, जिसे नारद जी ने श्राप दिया, जब तुमको श्राप देता हूँ, इसी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों से पूछते, पेड़ पौधों से पूछते फिरोगी, और जो सा रूप मुझे तुमने दिया ना, ये तुम्हारी सहायता करेगा। जैसे नारद जी श्राप दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ, मेरे साथ बड़ा धोखा। जैसे श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया खींच लिया तो नारद जी होश में आ गए। भगवान ने तो श्राप को पल्ला फैला के ले लिया। मैं तो यही चाह रहा था, श्राप दो तुम, नहीं दोगे तो आगे के काम कैसे होगा। भगवान नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद जब अपनी माया को भगवान ने खींचा, नारद जी होश में आ गए। भगवान मैंने क्या कर दिया? अरे तुमको क्या करने यार, देख कौन है मेरी माता जी, तल्ले साथी। हे भगवान मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा मैंने अपशब्द का प्रयोग किया, ऐसे कटु शब्द का प्रयोग किया, तुमको श्राप दे दिया, सब मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए, सब सारा दंड मुझे वापस मिले, उल्टा मुझे। भगवान ने बेटा अब जो श्राप दे दिया तुमने, तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा। नारद जी का प्रभु एक बात बताओ, भुगतोगे तो आप, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो जलन हो रही है, पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो मिटेगा कैसे? मैं तो बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ कर दिया, तुम्हें श्राप दे दिया, मैं नहीं समझ पाया मैं क्या क्या कह दिया। ये भगवान सब क्या हो जाए, झूठा हो जाए, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, जलन हो रही, वो शांत कैसे होगी? शांत कैसे होगी?
जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, श्री हृदय तुरत विश्रामा, श्री हृदय तुरत विश्रामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर हरिनामा, श्री हृदय तुरत विश्रामा, भगवान शिव जी के नाम का 100 बार